बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा ऊक का थर्ड लेक्चर है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और वाई वी यूज़ कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है वो ऊक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है ऊक के अंदर। इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और हम देखेंगे कि आया ये होता क्या और हमें क्यों उसकी ज़रूरत पेश आती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर ना बिल्कुल क्लास के नेम का होता है। जो क्लास का नाम रखा जाता है वो ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ये बेसिकली एक फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन फंक्शन और इसमें एक मेजर डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर भी एक काम ही होता है, लेकिन इसकी डिक्लेरेशन और इसको किस तरह से कॉल किया जाता है ये सिंपल फंक्शन से डिफरेंट है। ये बिल्कुल क्लास के नेम का होता है, जबकि सिंपल फंक्शन जो हम बनाते हैं उसको हम किसी भी अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी नाम रख लेते हैं और जब हमें उसे कॉल करना होता है तो तब हम क्या करते हैं, उस जिस क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाया उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ये बिल्कुल क्लास के नेम का होता है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई सा नाम नहीं रख सकते और इसके अलावा इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जबकि जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप ज़रूर होती है। यानी कि अगर आप कोई भी फंक्शन सिंपल बना रहे हैं और उससे आप कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाहते तो आप उसकी रिटर्न टाइप वॉइड लिख देते हैं। अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू इंटीजर टाइप की रिटर्न करेगा तो हम उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रख देते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और ये एग्जीक्यूट कब होता है, जैसे ही हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये खुद ब खुद जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं ना आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि एक सिंपल फंक्शन कैसे बनता है और कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, एक सिंपल फंक्शन कैसे कॉल होता है और एक कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपके सामने एक क्लिप्स खोलती हूँ। मेरे सामने एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास है और अगर मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है इन्फो के नाम का, तो मैं क्या करती हूँ, जो सिंपल फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं और अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम रख लेते हैं और इस फंक्शन के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ system.out.print। लेकिन आपको पता है कि ये फंक्शन जो है इसको कॉल करना पड़ेगा। जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूँगी ये वाली स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जिस क्लास के अंदर है इस वक्त ये स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर है, तो अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे पहले स्टूडेंट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, देन मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एस नाम का और एस डॉट फंक्शन का नाम है इन्फो। और जब मैं इसको रन करूँगी तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा हेलो, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है। ये तो हो गया सिंपल फंक्शन। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन तो पहली ये हुई कि वो जी सेम क्लास के नेम का होता है। तो मैं आपके सामने ये बनाती हूँ, सेम क्लास के नेम। तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो वही स्पेलिंग आपने बिल्कुल लिखने हैं जो क्लास का नेम है। तो इस वक्त आपके सामने ये है जी आपका कंस्ट्रक्टर। और ये कब कॉल होता है, दूसरा पॉइंट था कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो आप देखिए मैंने इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखी, कोई वॉइड कुछ भी नहीं लिखा। तीसरा पॉइंट था कि कॉल कब होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता हो। तो इस लाइन पे आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। जबकि सिंपल फंक्शन में क्या होता है कि उसकी रिटर्न टाइप भी होती है और उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। जबकि क्या है, कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम का होता है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और ये कॉल कब होता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा, हमने तो ऑब्जेक्ट बना दिया, आउटपुट में तो कुछ भी शो नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ system.out. ये स्टेटमेंट इसलिए है चेकआउट करने की कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देखिए जी
सेम वही आउटपुट आ गई। आई मीन कि मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक काम जब हम एक फंक्शन से कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमें इसकी क्या ज़रूरत है कि हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ें। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हम क्या करते हैं, पहले अपनी एक प्रॉब्लम जनरेट करेंगे और फिर देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें, हम ना एक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि हम स्टूडेंट, हाँ, एक 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डालेंगे। 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड में क्या होगा कि वो हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक नेम एंड अपनी एक यूनिक आईडी होगी। अब देखें, तो इट्स मीन दैट कि स्टूडेंट की क्लास के कौन से दो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, एक तो स्टूडेंट का नेम होगा और दूसरा स्टूडेंट की आईडी होगी। तो नेम होता है जी स्ट्रिंग के अंदर नेम एंड द सेकेंड वन इज आईडी। तो आईडी कहाँ पे होगी, इंट आईडी, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ एस आईडी, स्टूडेंट आईडी। अब तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, तो हम किस तरह से करेंगे इसको, सॉरी इस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के नाम भी एस है तो मैं इसको एस लिख रही हूँ, इस वजह से ही एरर आ रहा है। मैं सिंपल आईडी लिख देती हूँ, ठीक है जी। अब क्या है कि अगर मुझे देखिए स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट 1, इस तरह से ऑनवर्ड 10 स्टूडेंट जाएंगे। अब स्टूडेंट 1 के लिए नेम आईडी डिफरेंट होगा, स्टूडेंट 2 के लिए नेम आईडी डिफरेंट होगा एंड ऑनवर्ड। अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था अगर हमें इस नेम और आईडी को इनिशियलाइज करना है तो एक तो तरीकाकार ये है कि हम क्या करें जी, हम क्या करें, ऑब्जेक्ट S1 की, मैं क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है इनको गेट करने के लिए इसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो S1 डॉट नेम और फिर जी इसको इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। इसके बाद S1 डॉट ID और इसको इनिशियलाइज कर दें जी, ID है 1। अब मुझे अगर दूसरा स्टूडेंट बनाना है तो मैं एक दूसरा स्टूडेंट क्रिएट करूँगी। और फिर मुझे इसके लिए अलग दूसरे स्टूडेंट के लिए नेम इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके जी, आप मुझे ये बताएं, अगर हमें इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके चलते हैं, अगर हमें यही तरीकाकार पता है कि हम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इससे नंबर ऑफ़ लाइन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। हमें हर स्टूडेंट के लिए मज़ीद 2 लाइन ऐड करनी पड़ेगी, हर स्टूडेंट के लिए उसका अलहदा से नेम, अलहदा से आईडी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, और इसकी वजह से नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और ये एक एफिशिएंट कोडिंग नहीं है, एक अच्छा कोडिंग स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम क्या करते हैं, इसका अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि एक एफिशिएंट तरीक़ाकार यूज़ करते हैं कि अगर हमें 100 स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड एंटर करना पड़े तो हमें ये वाला एक डिफ़िकल्ट मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर उसी तरह से क्लास की नेम का होगा, ये 2 पैरामीटर्स रिसीव करेगा, एक तो होगा जी नेम और दूसरा होगा, नेम को हम एन कह लेते हैं, एक एन में आएगा नेम और उसके बाद आईडी के लिए हम लिख देते हैं जी एस आई डी। एंड अब क्या होगा जी, मैं क्या करती हूँ, जब मैं S1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी तो मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर नेम एंड आईडी भी साथ ही पास कर दूँगी, जो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस नेम एंड आईडी के अंदर सेव कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पास करती हूँ नेम अली एंड आईडी पास करती हूँ 1, अब अली जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास n के अंदर और 1 जाएगा इस पैरामीटर के अंदर, और फिर मैं इस n को इस नेम के अंदर सेव करवा देती हूँ, नेम इक्वल n एंड आईडी इक्वल एस आई डी। क्लियर है जी। इस तरह क्या होगा, जब हम स्टूडेंट 1 डॉट नेम लिखेंगे तो अली आएगा यानी आउटपुट के अंदर, और S1 डॉट आईडी लिखेंगे तो 1 हमें
मिल जाएगा। इट्स मीन दैट कि हमें वो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, वो कंस्ट्रक्टर हमारा जो है हर एक के लिए परफॉर्म कर देगा। हम क्या करेंगे कि देखिए S1 है, मीन्स दैट कि जो अली है ये एन के अंदर चला जाएगा और एन जो है वो नेम के अंदर चला जाएगा। नेम हमारा ये वाला यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा जब हम 1 पास करेंगे तो वो स्टूडेंट आईडी के अंदर जाएगा और स्टूडेंट आईडी से हम इस वाली आईडी के अंदर पास कर देंगे। तो इन इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर हम यहाँ से वैल्यूज़ इसमें पास करके इसमें सेटल करा सकते हैं। और इसी तरह से हम स्टूडेंट 2 के लिए यहाँ से एक अलहदा नेम पास करेंगे और अलहदा आईडी पास करेंगे। ठीक है, इस तरह एक स्टूडेंट 3 क्रिएट कर लें और आप जितने मर्जी स्टूडेंट चाहें, नंबर ऑफ़ लाइंस कम होगी और एक एफिशिएंट मेथड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम S3 कर देती हूँ, यानी हमारा 3rd स्टूडेंट है, और उसका नेम चेंज कर दें ID 3। और जब मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं इनको इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मेरे एक ही लाइन के अंदर हो गया और मैं इसको प्रिंट करवा सकती हूँ। मैं कहती हूँ स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड, स्टूडेंट 1 कंकैटिनेट कर दें S1 डॉट नेम, कंकैटिनेट करें आगे उसकी ID S1 डॉट ID। ओके जी, इसी लाइन को कॉपी करते हैं, ये है जी स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड, ये है स्टूडेंट 3 का रिकॉर्ड। यहाँ पे आएगा S2 दूसरे स्टूडेंट का नेम एंड रिकॉर्ड, S3 एंड 3rd स्टूडेंट का रिकॉर्ड। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हर स्टूडेंट के लिए एक यूनिक रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए जी, स्टूडेंट 1 अली, ID है 1, हमज़ा अली हमज़ा और ID है 2, फिर अहमद ID है 3। आप थोड़ी सी स्पेस जनरेट करके इसको और ज़्यादा एफिशिएंट वे में आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये है जी कंस्ट्रक्टर। ये था आपको बताने का मकसद कि आया जो काम हम लोग फंक्शन के थ्रू बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, वो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं, अपनी नंबर ऑफ़ लाइंस को कम कर सकते हैं और एक एफिशिएंट कोडिंग स्टाइल को अपना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फंक्शन के थ्रू भी तो ये हो सकता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जगह फंक्शन बनाए तो फिर हमें फंक्शन कॉल करने के लिए एक अलग लाइन भी तो ऐड करनी पड़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट लिख के, यानी S1 डॉट डिस्प्ले इन्फो। अगर हमने कोई डिस्प्ले इन्फो के नाम से फंक्शन बनाया तो उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डॉट लगा के फिर फंक्शन लिखेंगे। तो इट्स मीन कि अगर आपकी यहाँ पे ये लाइन कितनी ऐड हुई है 3, तो आपको मज़ीद 3 लाइन ऐड करनी पड़ेगी, तो वो भी एक एफिशिएंट कोडिंग स्टाइल नहीं है। काम उस तरह से भी हो जाता है, एक काम को करने के डिफरेंट तरीक़ेकार है, लेकिन काम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कब होता है? इफ़ेक्टिव तब होता है जब आप लोग उसे कम एफर्ट के साथ करें। एफिशिएंट क्या होता है? काम अच्छे तरीके से हो जाए। इफ़ेक्टिव कब होता है? जब आप लोग को एफर्ट कम करनी पड़े, आपकी टाइम कंजम्पशन कम हो, कम वक्त में आप ज़्यादा आउटकम जो है वो गेन कर सकें। तो ऐसे कोडिंग स्टाइल को बेहतरीन और एफिशिएंट कोडिंग स्टाइल कहा जाता है और कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया जावा के अंदर। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं कि वो क्या था। हम लोग देख रहे थे कि कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम क्लास के नेम का होता है, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और एग्जीक्यूट कब होता है? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो होगी डेफिनेशन, जैसे मैंने इस एग्जांपल को कोड किया है कि देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, व्हीकल है, तो व्हीकल के सेम नाम का कंस्ट्रक्टर भी होगा, तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर की टाइप्स क्या क्या होती हैं? हमने कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल भी देख ली कि हमें क्यों कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई। अब टाइप्स देख लेते हैं। 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक है यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखिए जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वो कंस्ट्रक्टर जो हम नहीं बनाते, मतलब मैंने आपको पीछे वाली क्लासेस में कंस्ट्रक्टर नहीं था बनाया, लेकिन आपको क्या लगता है कंस्ट्रक्टर बन ही नहीं था रहा? नहीं, ड्यूरिंग आउटपुट कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाता था। जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती थी, लेकिन मैंने ऊपर टॉप पे कोई फंक्शन कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता था, लेकिन कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बैकग्राउंड पे क्रिएट करता था। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो हम नहीं बनाते, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो वाला कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। लेकिन जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाते हैं तो वो यूज़र डिफाइन होता है। जैसे आपको ये पिछले एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर अपनी मर्ज़ी से खुद बनाया है, ऐसा कंस्ट्रक्टर यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर कहलाता है।
और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं, जो कि हमने अपनी इस एग्जाम्पल में किया है। ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है, सॉरी, ये वाला कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अगर मैं किसी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाती तो कंपाइलर बनाता है, वो वाला डिफ़ॉल्ट है। और यूज़र डिफाइन यानी कि हम अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं लेकिन उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करते, वो एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सो दैट्स ओवर, ये हमारा आज का टॉपिक था। सो आपको अच्छे तरीके से शायद समझ आ गई हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।